इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मात्सुनागा की टीम में बहुत सारे मेंबर आ चुके हैं। टीम को कंप्लीट करने के लिए उसे एक वाइन रीडर की जरूरत थी, क्योंकि इतना काम वो अकेले नहीं संभाल सकता था। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं। मात्सुनागा एक वाइन रीडर को जानता था। सभी को पता था कि उसके साथ एक बूढ़ा आदमी काम किया करता था। बताता है कि वो एक बेहतरीन वाइन रीडर था, लेकिन उसने अचानक वो जॉब छोड़ दी थी। मात्सुनागा ये भी बताता है कि हमें उस आदमी की मदद पड़ सकती है, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी था। इसी बीच हिकोया पूछ लेता है कि इतना टेस्टी क्यों है ये नूडल। बोलती है कि ये तो सिर्फ नॉर्मल चीजों से बना है। एपिसोड में आपने देख ही लिया होगा कि इसे लड़कियां बहुत पसंद है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें करता रहता है। लेकिन वहाँ पर एक प्रीस्ट आ जाता है। वो लड़की और उसकी मालकिन प्रीस्ट को बोलते हैं कि फिलहाल हमारे पास कोई जगह नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना होगा। तो प्रीस्ट बोलता है कि वहाँ पर थोड़ी सी जगह है, मैं वहाँ पर बैठ के खा लूंगा। दुकान की ओनर बोलते हैं कि वो हमारी रेगुलर कस्टमर की जगह है, इसलिए हम आपको वो जगह नहीं दे सकते हैं, और वो नाराज हो जाएंगे अगर आपको उधर देखेंगे। तो बात को सुनकर भैया वो प्रीस्ट भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लफड़ा ना हो जाए इसलिए मात्सुनागा हिकोया को रोकता है एंड देन उस प्रीस्ट को बोलता है कि हम यहाँ से बस जाने ही वाले हैं, तो आप हमारी जगह खाना खा लीजिए। प्रीस्ट शायद मात्सुनागा को जानता था, इसलिए वो बोलता है कि नहीं अब मुझे कुछ भी नहीं खाना। वो यहाँ से चला जाता है गुस्सा होकर। लड़की और ओनर मात्सुनागा को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो प्रीस्ट शांत हो गया था। बाहर आने के बाद मात्सुनागा उन्हें बताता है उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ पता चल चुका है। सभी को फिर वो घर भेज देता है। देखते हैं कि जब मात्सुनागा उस बूढ़े आदमी की तलाश में जा रहा होता है, तब उसे कुछ याद आने लग जाता है। नॉस्टैल्जिया में बूढ़े आदमी से कह रहा होता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और हमें बचा लिया उस आग से। फिर उसे एक पार्टी ऑफर करता है और उससे पूछता है कि आप फायर फाइटर क्यों बने थे। आदमी बोलता है कि आदमी को एक सितारे की तरह चमकना चाहिए, क्योंकि उसने ज्यादा पी ली थी। मात्सुनागा सोमान से मिलता है। सोमान बताता है कि वो बूढ़ा आदमी उसका एक दोस्त भी है, जो कि एक एस्ट्रोनॉमर है, और मैं तुम्हें उसका घर का एड्रेस देता हूँ। उसके बाद मात्सुनागा यामाजी रेनकाइगेन के घर जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बताता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब मर चुका है। बताता है कि वो शोगुनेट एस्ट्रोनॉमर था, कि मदर एक फॉरेनर थी, पूरी फैमिली एक एस्ट्रोनॉमर थी, लेकिन वो बात नहीं मानता था उस समय। इसकी उम्र में उसने अपना पूरा घर छोड़ दिया। देन उसने फॉरेन आर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी शुरू कर दी। कई मानना था कि लोगों को बचाने के लिए होते हैं एस्ट्रोनॉमर, इसलिए बाद में जाकर वो फायर फाइटर बन जाता है। मुझे ये भी बताते हैं कि बाद में उसने फायर फाइटर बनना छोड़ दिया, इसलिए मैंने उसे कैलेंडर को कंप्लीट करने के लिए उसकी हेल्प मांगी, जिससे कि लोगों को जो दिक्कतें हो रही थी डेट वगैरह के लिए वो हम सॉल्व कर पाए। मात्सुनागा पूछता है कि वो मरा कैसे। मुझे बताता है कि जब वो मोरियामा इन टाउन के पास में गए थे, जो कि क्योटो के पास में है, वहाँ पर आग लग रही थी। मोगोची ने सभी को बताया था वहाँ के लोगों को कि आग और फैलने वाली है, लेकिन गाँव वालों ने उसे सीरियस नहीं लिया, इसलिए वहाँ रुका और लोगों को बचाया। इस बीच वो मर गया। उसके बाद यामाजी बताता है वैसे तुम्हारी हेल्प कोई और कर सकता है, उसका बेटा। उसके बाद मात्सुनागा अपनी टीम के साथ काजी शिजुरो के घर चला जाता है। शिजुरो मात्सुनागा को देखकर समझ जाता है कि वो उसके फादर के दोस्त होंगे। उसके फादर का नाम सिर्फ फायर फाइटर से ही जानते थे। उसके बाद शिजुरो मात्सुनागा की टीम को अंदर बुला लेता है। मात्सुनागा शिजुरो को एक फायर फाइटर बनने की जॉब ऑफर करता है, इसमें उसे वो 130 कोको देने के लिए रेडी है। शिजुरो मना कर देता है। मानना था कि वो एक स्टूडेंट है और उसे सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, जो उसके पापा नहीं कर पाए। मानना था कि उसके पापा कुत्तों की मौत मारे गए थे। वो बताता है कि हेवन और अर्थ की स्टडी कर रहा है, इसके साथ वो माइंड की स्टडी भी कर रहा है। वो मात्सुनागा को ये भी बोलता है कि पहले भी मैंने सुना था कि तुमने फायर फाइटिंग छोड़ दी थी, फिर तुम दोबारा क्यों बनना? अगर तुम्हारा कोई मतलब दोबारा जागेगा तुम फिर से छोड़ दोगे। मात्सुनागा को इस बात पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कंट्रोल करता है। वो बताता है कि उसके फादर ने जो उसे नाम दिया है उसका मतलब होता है स्टार, इस वजह से वो अपने पापा का दिया हुआ काम करना चाहता है, जो उसके पापा नहीं कर पाए, और फिर इन लोगों को वो यहाँ से भेज देता है। उसके बाद मात्सुनागा और उसकी टीम घर पर आ जाते हैं। वहाँ पर शिनोसुके बोलता है फादर नहीं है, इस वजह से वैसा कर रहा है। इस कन्वर्सेशन में हमें पता लगता है कि मात्सुनागा वाइन रीडर का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी पहले हेल्प शिजुरो के फादर करते थे। उसके बाद मात्सुनागा की वाइफ बोलती है उसके फादर जस्ट अभी अभी खत्म हुए हैं, तो उसे तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, उसे तुम्हें प्यार से मनाना चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए, इस वजह से वो तुम्हारे से इतनी बुरी तरह से पेश आ रहा होगा। मात्सुनागा भी ये एडवाइस मान लेता है। उसके बाद हम देखते हैं दिन बाद शिनोसुके शिजुरो को बात करने के लिए बुलाता है। उसके बाद उसके लिए वो नूडल्स बुक करता है। वेट्रेस को शिजुरो के बाल बहुत पसंद आ जाते हैं। बता दो भाई, शिजुरो यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार कर रहा होता है, क्योंकि वो बहुत शर्मीला है, उसे बहुत शर्म आती है अपने बालों की वजह से। उसके बाद शिनोसुके बताता है कि उसके फादर की भी डेथ हो चुकी है, वो कुत्ते को बचा रहे थे। वो ये भी बताता है कि उसे फायर फाइटिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो खुद बन चुका है। अब उसे समझ में आ गया था कि लोगों की जान बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिजुरो बताता है कि मेरे पापा कैसे मरे थे मुझे पता है। वो अपने पापा के मरने के बाद उधर गया था जहाँ पर उसके पापा ने लोगों की जान बचाई थी। लेकिन शिजुरो ये भी बोलता है कि दूसरों की जान बचाने के लिए खुद का मरना जरूरी है। शिजुरो कुछ समझ जाता है और बोलता है कि भले ही तुमने अपना दुख बता के मुझे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश, तुम्हारी ये फिलोसॉफिकल ट्रिक्स मेरे पे काम नहीं करने वाली। उसके बाद शिजुरो जाने लगता है। शिनोसुके बोलता है कि तुमने बोला था कि मात्सुनागा फायर फाइटर बनना छोड़ देगा अगर उसका कोई मतलब आ जाएगा। तो बोलता है हाँ। उसके बाद शिनोसुके बताता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है, हम उसे जानते हैं एंड वो हमें कभी धोखा नहीं देने वाला है। उसके बाद शिनोसुके यहाँ से चला जाता है। वो बोलता है कि उसने पैसे यहाँ के पहले ही चुका दिए, तुम अपना डिनर कर सकते हो। उसके बाद शिजुरो भी बाहर आ जाता है। उसके फादर की एक बात उसके मन में आती है, ये जब भी बाहर जाता है तो सितारे की तरफ चलता है। उसके बाद एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बुरे आदमी की चाल है जिसने आग लगा दी। साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।